आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या की बेलन एवं गोला सममित अक्ष के सापेक्ष दो अलग अलग वस्तुओं पर समान बल आघूर्ण लगाया जाता है। दोनों ही प्रारंभ में स्थिर है। दर्शाई गई सममित अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने के बाद कथन एक क्या कह रहा है कि बेलन की गतिज ऊर्जा गोले से ज्यादा होगी। कथन दो क्या कह रहा है कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण गोले से ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारा गोला है और ये बेलन है। तो बेलन और गोले को क्या किया जाता है कि घुमाया जाता है। इनकी त्रिज्या और द्रव्यमान यहाँ पर समान दे रखा है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इनको जब घुमाया जाता है, देखो इसकी अक्ष के परितः इनका जो जड़त्व आघूर्ण है, यहाँ पर ये गोला है तो यहाँ पर ये कह देता हूँ मैं क्या, स्पेयर आई एस कह देता हूँ, और ये बेलन है तो आई बी कह देता हूँ, ठीक है, या सी कह देता हूँ, आई सिलेंडर, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि आई एस हमें पता है कि इसकी अक्ष के सापेक्ष इसके द्रव्यमान के अंदर से जाने वाला जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है, आई एस बराबर ये होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, आर इसकी त्रिज्या होगी। अगर ये आर हमारा है तो ये इसका जो आई सी होगा, आई सी बराबर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बटा 2। ये बेलन के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमें पता है। तो अब देख लेते हैं कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण गोले से ज्यादा है, तो कौन सा वाला ज्यादा है यहाँ पर। ये तो हमारा किसका है, ये है गोले का, ये बेलन का। तो गोले का और बेलन का, तो किसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है यहाँ पर, 1/2 ज्यादा होता है। हमें पता है कि 1/2 ज्यादा होता है 2/5 से। तो 1/2 ज्यादा है, तो बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण है वो गोले से ज्यादा है। बेलन का जड़त्व आघूर्ण गोले से ज्यादा है। तो कथन एक तो यहाँ पर सही हो गया। अब क्या है कि बेलन की गतिज ऊर्जा गोले से ज्यादा होती है। तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कौन सी होगी, देखो ये अगर अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रहे हैं तो यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। तो केवल और केवल कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, वो होगी घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो ये कितनी हो जाएगी घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगी हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पर, जैसे कि ये पहले की बात कर लेते हैं, इस वाले की बात कर लेते हैं। तो मान लिया कि ये एक चक्कर लगाने के बाद इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा हो गया, ठीक है, ये ओमेगा हो गया। और इसका हमें पता नहीं है, तो ये मान लिया कि ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया, और यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण आई एस हो गया, यहाँ पर आई सी हो गया। तो देख लेते हैं कि इसका जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार है। तो ये तो हमारी होगी गतिज ऊर्जा, जिसको हम के ई कह देते हैं, गतिज ऊर्जा के ई। लेकिन यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ेगी, एक तो आई की, एक ओमेगा की। तो ओमेगा मुझे निकालना पड़ेगा दोनों के लिए। तो ओमेगा बराबर जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग, वो मुझे पता है। कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पर देखो, अगर एक चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर कुछ ना कुछ समय में लगा रहा होगा, या फिर मैं कहूँ कि ये कितना एक चक्कर लगा दिया, मतलब कि थीटा बराबर यहाँ पर 360 डिग्री ये घूम चुका होगा, ठीक है, थीटा बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर भी तो थीटा बराबर 360 डिग्री घूम चुका होगा। तो कोणीय वेग बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा। देखो हमारे पास एक समीकरण होती है, न्यूटन की समीकरण, न्यूटन की समीकरण। उसमें क्या होता है कि अगर एक रेखीय वेग है, v अंतिम बराबर v प्रारंभिक प्लस का ए टी, ये होता है। त्वरण यहाँ पर होता है और टी यहाँ पर समय होता है। या फिर देखो एक और समीकरण होती है, v स्क्वायर अंतिम स्क्वायर बराबर प्रारंभ का वेग का स्क्वायर प्लस का 2as, ये समीकरण होती है। ऐसे यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर, v की जगह ओमेगा रख सकते हैं गुणन में, और u की जगह ओमेगा 0 प्रारंभ में, और प्लस का 2as। तो दो ए की जगह यहाँ पर त्वरण की जगह आ जाता है कोणीय त्वरण अल्फा, और एस की जगह यहाँ पर विस्थापन आ जाता है तो कोणीय विस्थापन थीटा आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं ओमेगा यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, तो ओमेगा किसके लिए, दो स्थितियों के लिए निकालना है मुझे, एक तो गोले के लिए और एक यहाँ पर बेलन के लिए। तो इस तरफ तो मैं गोले के लिए निकाल देता हूँ। तो गोले के लिए अगर ओमेगा निकालना है मुझे, तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो प्रारंभ में तो क्या था कि स्थिर थे, तो ये ओमेगा 0 तो यहाँ पर स्थिर ही रह जाएंगे। ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा, ये हो गया। तो अगर इसको कहूँ कि ओमेगा 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √2 अल्फा थीटा। और यहाँ पर अगर मैं गोले के लिए लिख दिया है, बेलन के लिए कितना हो जाएगा, बेलन के लिए ओमेगा 2 बराबर √2 अल्फा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा 1 मतलब कि कोणीय त्वरण इसके लिए हमारा मान लिया कि अल्फा 1 है, और इसके लिए अल्फा 2 थीटा है। अब इसमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि हमारा जो बल आघूर्ण है वो दोनों पर समान लगाया जाता है। तो अगर बल आघूर्ण दोनों पर समान लगाया जाता है तो हमारी एक और स्थिति हमें मिल जाती है। यहाँ से स्थिति क्या मिलती है कि हमें पता है
देखो इस तरफ मैं लिख देता हूँ कि हमें पता है कि टो बराबर क्या होता है, बल आगुण और वो बराबर क्या होता है, आई गुना एल्फा। तो आई तो मुझे जैसे कि गोले के लिए निकालना चाहता हूँ, तो गोले के लिए आई कितना हो जाएगा, गोले के लिए यहाँ पर फिर से वही स्थिति हो जाएगी, एक गोला एक बेलन है हमारे पास, तो गोले के लिए जो स्थिति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टो बराबर, ठीक है, टो बराबर आई गुना एल्फा। तो आई यहाँ पर गोले के लिए लिखना पड़ेगा एस, और एल्फा यहाँ पर किसके लिए, एल्फा 1 लेकर चल रहा हूँ क्योंकि गोले के लिए, ठीक है, कोणीय त्वरण यहाँ पर, तो एल्फा 1 हो गया मेरा। अगर यहाँ पर गोला ले लिया मैंने तो यहाँ पर बेलन ले सकता हूँ, और बेलन हमारा कितना हो जाएगा, टो बराबर आई एस की जगह केवल और केवल परिवर्तन क्या होगा, एल आई एस की जगह यहाँ पर बेलन के लिए आ जाएगा, और बेलन के लिए हम आई सी लेकर चल रहे हैं, और एल्फा 2। यहाँ से मुझे एल्फा 2 और एल्फा 1 की वैल्यू मिल जाती है, टो बटा आई सी, और यहाँ से कितनी मिलेगी, टो बटा आई एस, ये एल्फा 1 और ये एल्फा 2। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रख देता हूँ इसका मान, ओमेगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एल्फा 1 की जगह टो बटा आई, और ये गोले के लिए मान रहे तो आई एस है, देखो एल्फा 1 की वैल्यू कितने रख सकता हूँ, टो बटा आई एस, तो टो बटा आई एस, और ये थीटा तो दोनों के लिए ही समान है, क्योंकि थीटा बराबर 360 डिग्री यहाँ पर भी चल रहा है, 360 डिग्री यहाँ पर भी चल रहा है, मतलब कि एक चक्कर यहाँ पर भी लगा रहा था और यहाँ पर भी लगा रहा है, गोला और बेलन दोनों ही एक चक्कर लगा चुका होगा। उस समय हमारा जो ओमेगा 1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टो थीटा आई एस, और ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 2 टो थीटा बटा आई सी, ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखो टो बटा आई सी, एल्फा 2 का मान भी रख दिया मैंने, तो ये सारा का सारा मान निकाल लिया, ओमेगा 1 का मान निकाल लिया, ओमेगा 2 का मान निकाल लिया। तो इन दोनों मानों की अब मुझे जरूरत पड़ेगी, ये दोनों मान, और किस में जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा में। तो केवल और केवल यहाँ पर अब गतिज ऊर्जा में मान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, तो अब समीकरण 1 में अगर मैं इसको समीकरण 2 का मान दे देता हूँ, तो समीकरण 2 का मान रखूंगा मैं, ठीक है। तो दो स्थितियों के लिए बात करेंगे गतिज ऊर्जा में, तो दो स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी, एक तो गोले के लिए और बेलन के लिए। तो गोले के लिए हमारी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 आई गोले के लिए आई एस है, और ओमेगा 1 स्क्वायर यही मान के चल रहे थे, इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1/2 आई सी ओमेगा 2 स्क्वायर, बेलन के लिए ये मान के चल रहे थे। अब गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, के ई बराबर 1/2 आई एस ओमेगा 1 का मान मुझे यहाँ पर मिल चुका है कि ओमेगा 1 का मान कितना है, 2 टो थीटा बटा आई एस, तो रख देता हूँ 2 टो थीटा बटा आई एस का रूट, ठीक है। अगर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो इसको तो ऐसे कैसे ही रख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी निकाल लेते हैं, 1/2 आई सी, और ये कितना हो जाएगा, 2 टो थीटा बटा यहाँ पर आई सी आ जाएगा हमारा, ठीक है, ओमेगा 2 है तो आई सी आ जाएगा। अब आई सी से तो आई सी कट गया, गतिज ऊर्जा यहाँ पर देखो आई से एस से आई एस कट गया, यहाँ पर कितनी आई, टो थीटा, और यहाँ पर कितनी आई, टो और थीटा, ठीक है, गतिज ऊर्जा हमारी गतिज ऊर्जा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा जो आ रही है वो दोनों में ही समान आ रही है, ठीक है। अगर एक चक्कर पूरा कर लेता है 360 डिग्री घूम लेता है, तो उस समय हमारी जो गतिज ऊर्जा आएगी वो दोनों में ही समान आ रही है। तो बेलन की गतिज ऊर्जा गोले से ज़्यादा होगी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की यहाँ पर क्या आ रही है, समान आ रही है। तो कथन 1 तो यहाँ पर क्या है, असत्य है, और कथन 2 सत्य है, तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।